तो मैं हूं डॉक्टर सुमित। तो एज ए न्यूरोसर्जन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ग्लायोब्लास्टोमा क्या होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ब्रेन के अंदर मोटे मोटे तरीके से दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक होते हैं न्यूरॉन्स और जो सिग्नल्स भेजते हैं, नर्व सिग्नल भेज जाते हैं। दूसरे है ग्लायल सेल्स जो उनको सपोर्ट करते हैं। जब ग्लायल सेल्स उनका नंबर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो हम उसको ग्लायोब्लास्टोमा कहते हैं। तो ग्लायोब्लास्टोमा धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे कि गीली मिट्टी में पौधे की जड़ें जैसी फैलती है। तो पहले ये ग्लायोब्लास्टोमा पत्थर के जैसा नहीं होता, बिल्कुल नरम होता है, धीरे धीरे बढ़ते लगता है। और जब ये ट्यूमर ब्रेन के बड़े कंट्रोल सेंटर को डैमेज नहीं करता तब तक ये शुरुआती लक्षण पाया नहीं जाता है। इसलिए कभी कभी हमारे पास पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट, अबाउट 90% पेशेंट हमारे पास बहुत लेट पहुंचते हैं। तो एमआरआई के द्वारा ये चीज़ें पकड़ी जा सकती है और इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे ग्लायोब्लास्टोमा यानी ब्रेन ट्यूमर, जो कैंसरस ट्यूमर होता है, उसके सर्जरी के बारे में। तो ब्रेन ट्यूमर हुआ है, अरे भाई इसमें तो सर्जरी करेंगे तो हमारी जान चली जाएगी, हम पैरालिसिस हो जाएंगे। ये काफ़ी सारे गलतफहमियां हमारे समाज में फैली हुई है। बट नहीं, हम 2026 में रह रहे हैं। आज न्यूरोसर्जिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। तो इसी बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले के मुकाबले न्यूरोसर्जरी बहुत एडवांस हो गई है। हमारे पास न्यूरो नेविगेशन है, जिसको हम ऑफलाइन जीपीएस भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ट्यूमर को पहचान सकते हैं और ट्यूमर को पूरा निकाल सकते हैं। दूसरा होता है इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, जिसको और अवेक क्रेनेक्टोमी होता है, जिसको बिना एनास्थीसिया के पेशेंट को बिना बेहोश किए सर्जरी की जा सकती है, ताकि हम सर्जरी के दौरान पहचान सकें कि कौन सा हिस्सा डैमेज हो रहा है या हिस्सा डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो एडवांस सर्जरी होती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई जानलेवा सर्जरी नहीं होती है। इसकी रिकवरी के रेट्स भी अच्छे होते हैं और इट इज़ सेफ। तो सर्जरी के बाद अगर ब्रेन ट्यूमर का रिपोर्ट अगर कैंसरस आता है तो हमको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की तरफ मुड़ना पड़ सकता है, जिसके बाद पेशेंट नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे पहुंच जाता है। अगर वही ब्रेन ट्यूमर बिनाइन ब्रेन ट्यूमर यानी नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इसमें नॉर्मल जीवन में आने के लिए पेशेंट 15-20 दिनों में रेडी हो जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी से डरना नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है। बट वही अगर ब्रेन ट्यूमर हम सही समय पे पकड़े और सही समय पे उसकी सर्जरी हो जाए और बाकी ट्रीटमेंट हो जाए, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो ये किसी की जान बचा सकती है, उसको नॉर्मल लाइफ में फिर से लौटा सकती है, वो जॉब पे अपने जा सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।